हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। स्कूल्स में लास्ट बेंच का सिस्टम खत्म, सब बच्चों के लिए बराबर सीखने का सिस्टम। उकली उर्दू हाई स्कूल को मंजूरी की उम्मीद, मंत्री शिवानंद पाटिल पहुंचे प्रोटेस्ट की जगह। महिलाओं का चोरी से वीडियो बनाने वाला बदकिरदार व्यक्ति गिरफ्तार। कर्ज के बोझ में दबे माता पिता ने 20 दिन के बच्चे को बेच दिया। बीवी ने शोहर को पुल से धक्का देकर मारने की कोशिश। साइबर धोखेबाजों से बाल बाल बचे खुद, उपलोकायुक्त। कैदी ने पेट में छुपाया मोबाइल, ऑपरेशन करके निकाला बाहर डॉक्टरों ने। चिन्ना स्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला, 11 की मौत, रिपोर्ट में डीएनए, आरसीबी और मेरे सीएम बनने के बाद जेसीबी ऑपरेटर्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, एमएलए यत्नाड़ का बयान। बच्चों के लिए मां का दूध अमृत धारा मिल्क बैंक की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। स्कूल्स में लास्ट बेंच का सिस्टम खत्म, सब बच्चों के लिए बराबर सीखने का सिस्टम। केरल के एक स्कूल में लास्ट बेंच के सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का मौका। केरल के स्कूलों ने एक सराहनीय और प्रेरणादायक कदम उठाया है, जहां अब लास्ट बेंच जैसा कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। स्कूलों में अब बच्चों को यू आकार में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, ताकि हर बच्चा शिक्षक के सामने हो और सबको बराबर का ध्यान मिल सके। ये बदलाव इसलिए लाया गया है क्योंकि लास्ट बेंच का टैग अक्सर बच्चों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है और उनके साथ भेदभाव जैसा महसूस होता है। केरल की कई स्कूलों ने इस सोच को बदलते हुए इस नए सिस्टम को लागू किया है। इस विचार की झलक एक मलयालम फिल्म स्थान श्रीकुंटन में भी दिखाई गई थी, जिसमें बच्चों को गोल आकार में बिठाकर पढ़ाया जाता है और शिक्षक बीच में बैठकर सभी को बराबर पढ़ाते हैं। शिक्षा के जानकारों का मानना है कि इस मॉडल से बच्चों में फर्क नहीं किया जाता, सबको बराबरी का अवसर मिलता है और पढ़ाई का असर भी बेहतर होता है। इससे शिक्षक हर बच्चे को आसानी से देख और समझा सकता है और बच्चे भी खुलकर सीख सकते हैं। अब ये मॉडल केरल के कई स्कूलों में कामयाबी के साथ लागू हो चुका है। अब दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाने की मांग उठ रही है। ये सिर्फ क्लासरूम की सजावट नहीं, बल्कि एक नई क्रांति और नया इनकलाब है, जहाँ पर सिर्फ बच्चा अहम है, चाहे वो किसी भी बेंच पर बैठे। इस नई सोच से हर बच्चे को पहली बेंच का अधिकार भी मिलेगा। काश के ऐसा ही सिस्टम कर्नाटक में भी जल्द लागू हो जाए। उकली उर्दू हाई स्कूल को मंजूरी की उम्मीद, मंत्री शिवानंद पाटिल पहुंचे प्रोटेस्ट की जगह। उकली उर्दू हाई स्कूल की लड़ाई, मंत्री शिवानंद पाटिल का भरोसा। पिछले 2 दिन से चल रही बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी तालुका के उकली गांव में 8 साल से गांव में चली उर्दू स्कूल की डिमांड 2 दिन से पूरा गांव बच्चों के भविष्य को लेकर जब तक नहीं मिलती 9th और 10th क्लास की मंजूरी, अपनी हड़ताल जारी रखने की लड़ाई आखिरकार रंग लाती नजर आ रही है। इनकी आवाज सरकार के मंत्री और इस मतक क्षेत्र के एमएलए शिवानंद पाटिल का प्रोटेस्ट की जगह विजिट। 9th और 10th क्लास को मंजूरी ना मिलने से बच्चों की होती जिंदगियां बर्बाद। आपकी मांगों को लिया गया है संजीदगी से। 100% उर्दू हाई स्कूल को मिलेगी मंजूरी। मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से बात करते हुए 15 दिन में आपके स्कूल ग्राउंड और इमारत की डिमांड को पूरा किया जाएगा। हमारी भी यही चिंता है कि आपके बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे। 100% आपका काम होगा, बस इतना इंतज़ार किया है और थोड़ा सब्र कीजिए, आपकी पूरी होगी डिमांड।
का पूरे यकीन के साथ यकीन दिलाया मंत्री शिवानंद पाटिल ने, क्योंकि ये मसला सिर्फ उर्दू स्कूल का नहीं, पूरी कम्युनिटी की शिक्षा में तरक्की से जुड़ा है, जिसके लिए सबका साथ ज़रूरी है। दोबारा इस तरह का नज़ारा देखने से पहले क्या इनका ये मसला हल हो जाएगा, इसी इंतज़ार में हैं यहाँ के लोग। महिलाओं का चोरी से वीडियो बनाने वाला बदकिरदार व्यक्ति गिरफ्तार। बेंगलुरु के काडुगुड़ी इलाके में पुलिस ने एक विकृत मानसिकता वाले बदकिरदार व्यक्ति को गिरफ्तार कर परप्पन अग्रहार जेल भेज दिया है। आरोपी चन्नसंद्रा इलाके का रहने वाला है और इलेक्ट्रिकल्स का काम करता था। उस पर आरोप है कि वो महिलाओं और बच्चियों के नहाने के समय छिपकर मोबाइल से वीडियो बनाता था। एक घटना में वो चन्नसंद्रा के एक घर की खिड़की से एक माँ और बेटी के नहाने का वीडियो बना रहा था। तभी बेटी ने उसे देख लिया और तुरंत अपने पिता को बताया। जब तक परिवार के लोग बाहर आते वो भाग चुका था। परिवार ने तुरंत काडुगुड़े थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा, उसके फ़ोन से सभी अश्लील वीडियो डिलीट किए और उसे जेल भेज दिया है। कर्ज के बोझ में दबे माता पिता ने 20 दिन के बच्चे को बेच दिया। उत्तर कन्नड़ जिले के डांडेली इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भारी कर्ज से परेशान एक माता पिता ने अपने सिर्फ 20 दिन के बच्चे को बेच दिया। बच्चे के माता पिता वसीम ने 8 जुलाई को धारवाड़ में अपने बेटे को 3 लाख रुपये में नूर नामक व्यक्ति को बेच दिया था। बताया जा रहा है कि माँ बाप पर 5 लाख से ज़्यादा का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि समय पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया और माता पिता समेत खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में ये मामला गरीबी और मजबूरी में इंसान कैसे गैर इंसानी कदम उठा लेता है, इसकी एक अफसोसनाक मिसाल है। बीवी ने शोहर को पुल से धक्का देकर मारने की कोशिश, शोहर ने तैरकर बचा ली अपनी जान। कर्नाटक के रायचूर जिला में एक चौंका देने वाला मामला, जहां एक महिला ने सीधे तौर पर अपने शोहर को नदी में धक्का देकर मारने की कोशिश की। ये घटना गुरजापुर ब्रिज कम बैरेज के करीब पेश आया, जो रायचूर और यादगीर को जोड़ने वाला एक पुल है। वारदात के वक्त शोहर और बीवी एक ही बाइक पर पुल पर आए थे। बीवी ने पहले खुद की फोटो खींची, फिर शोहर को फोटो के बहाने पुल के किनारे खड़ा करके अचानक धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से शोहर कृष्णा नदी में तैरकर एक चट्टान पर चढ़ गया और जोर से चीखने लगा। आवाज सुनकर करीबी किसान मौके पर पहुंचे और तकरीबन 2 घंटे की रेस्क्यू के बाद शोहर को बचा लिया गया। बीवी ने पहले कहा कि शोहर का पांव फिसल गया, लेकिन बाद में खुद शोहर ने खुलासा किया कि बीवी ने जानबूझकर धक्का दिया। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। शोहर का ताल्लुक रायचूर से है तो बीवी का यादगीर जिले से। दोनों की शादी हो चुकी थी और इस वारदात के बाद इनके अंदरूनी झगड़ों का पता चलता है। पुलिस इस वारदात की मुकम्मल तहकीकात कर रही है कि ये हादसा था या कत्ल की कोशिश, जबकि रिश्तों में भरोसा ही सब कुछ होता है, वरना मोहब्बत भी जानलेवा साबित हो सकती है। साइबर धोखेबाजों से बाल बाल बचे खुद उपलोकायुक्त। कर्नाटक के उपलोकायुक्त KN पिनेंदर साइबर धोखेबाजों का शिकार होने से बाल बाल बच गए। ये मामला 9 जुलाई को दोपहर 1:30 पर पेश आने की जानकारी मिली है, जब पिनेंदर को एक नकली कॉल आया। कॉल पर मौजूद व्यक्ति ने खुद को सीनियर लीगल कंसल्टेंट दीपक शर्मा और दूसरा व्यक्ति राहुल शर्मा के नाम से अपना इंट्रोड्यूस करवाया। वो कहने लगे कि वो मुंबई की डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की कंपनी से हैं। इन्होंने दावा किया कि पेनेंद्र का आधार कार्ड गैर कानूनी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, इन पर कार्रवाई की जाएगी। धमकी देते हुए कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी हो सकती है। पेनेंद्र को शक हुआ और इन्होंने समझदारी से जवाब दिया, अगर कुछ है तो नोटिस भेजें। फिर इन्होंने फौरन
साइबर क्राइम पुलिस से कांटेक्ट किया और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले पर तहकीकात शुरू कर दी है। ये मामला एक नई चालाकी से की गई साइबर फ्रॉड कोशिश थी, जहां नकली लीगल कंसल्टेंट बनकर लोगों को डराया जा रहा है। ऐसे कई केसेस इन दिनों देखे जा रहे हैं जहां लोगों को नकली ऑनलाइन गिरफ्तारी के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है और पैसे वसूलने की कोशिश हो रही है। इससे ये सबक मिलता है कि अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आए और कोई आधार, OTP या बैंक की मालूमात मांगे तो फौरन साइबर सेल में शिकायत करे। होशियार और सतर्क रहे जनता। कैदी ने पेट में छुपाया मोबाइल, ऑपरेशन करके निकाला बाहर। डॉक्टरों ने शिमोगा सेंट्रल जेल में कैद 30 साल का कैदी दौलत अली के पेट से मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। डॉक्टर्स ने पहले इसने बताया था कि इसने सिर्फ पत्थर निगला है, लेकिन जब इसकी मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि इसने सच में एक छोटा मोबाइल फ़ोन 1 इंच छोटा और 3 इंच लंबा फ़ोन निगला था। 24 तारीख को दौलत अली को मैगन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लाया गया, जहां शक की बुनियाद पर इसकी जांच की गई तो 27 तारीख को इमरजेंसी लेप्रोटोमी सर्जरी की गई, जिसमें डॉक्टर धनंजय, डॉक्टर चंदन और डॉक्टर रक्षित की टीम ने कामयाबी से मोबाइल को बाहर निकाला। 8 तारीख को बिल्कुल सेहतमंद होने की सर्टिफिकेट देते हुए डॉक्टर्स ने इसे डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि ये अनोखा और ख़तरनाक केस था। इस तरह मोबाइल पेट में ले जाना जेल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। पुलिस और जेल सिस्टम ने इस मामले की ज़्यादा तहकीकात शुरू कर दी है। जेल में सिक्योरिटी के सिस्टम को सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि कैदी हर रोज़ नए नए तरीक़ों से कानून को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला, 11 की मौत। रिपोर्ट में DNA, RCB और KSCA को जिम्मेदार ठहराया गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के हादसे में 11 लोगों की मौत के बाद जस्टिस माइकल D. कुन्हा की नेतृत्व में की गई जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में 3 बड़ी संस्थाएं RCB रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, DNA नेटवर्क, KSCA कर्नाटका स्टेट कर्नाटका एसोसिएशन को इस हादसे के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये संस्थाएं मैनेजमेंट में नाकामी की जिम्मेदार हैं। खुफिया एजेंसियों और पुलिस की कोताही का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। IPL फाइनल के अगले ही दिन जीत की जश्न का आयोजन करना, जिसकी पूरी तैयारियों का मौका ही नहीं मिला। जस्टिस D. कुन्हा की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर संस्था को अपने सतह पर प्रिकॉशनरी कदम उठाने थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से आम लोगों की जानें चली गई। ये रिपोर्ट सरकार के लिए भी एक वार्निंग है कि आने वाले दिनों में ऐसे हादसों से बचने के लिए सख्त और कड़े कदम उठाए जाएं। मेरे CM बनने के बाद जैसे भी ऑपरेटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। MLA यत्नाल का बयान। कारपोरेशन एम्प्लॉयज़ का सरकार से इंसाफ की मांग, असेंबली में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आज कारपोरेशन में कई दिनों से चली अपनी डिमांडों को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुंचे बीजापुर सिटी MLA ने कारपोरेशन के ड्राइवर, ऑपरेटर और पॉवर कर्मचारियों को जल्द इंसाफ देने की सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस मामले को आने वाले दिनों में विधानसभा असेंबली के सेशन में जोर शोर से उठाया जाएगा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार जल्द कोई कदम न उठाया तो आगे बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। सरकार से अपील की कि कारपोरेशन के सभी मेहनती कर्मचारियों को इनका हक दिया जाए ताकि वो इज्जत और स्वाभिमान से ज़िंदगी गुजार सके। इसी मौके पर अपने CM बनने की फिर एक बार भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मेरे अधिकार में बहुत ज़्यादा JCB ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अब ही अपॉइंटमेंट कर ले सरकार। बच्चों के लिए मां का दूध अमृतधारा मिल्क बैंक की शुरुआत। बल्लारी के विम्स हॉस्पिटल में बच्चों के लिए मां का दूध अमृतधारा मिल्क बैंक की हुई शुरुआत। बच्चों के लिए मां का दूध, अमृत और वरदान सबसे बेहतरीन फूड होता है, लेकिन हर नवजात बच्चे को मां का दूध मिलना मुमकिन नहीं होता। इसी अहम मसले को हल करने के लिए मां के दूध की पहली बैंक को शुरू किया गया है, जो खासकर कल्याण कर्नाटक के इलाके में अपनी अलग पहचान का पहला मां के दूध का बैंक है, जो
जिसको 1 करोड़ कीमत की लागत से बनाया गया है। इसका मकसद उन बच्चों को मां का दूध पहुंचाया जाए जो कई कारणों से वक्त पर बच्चों को नहीं मिलता। इस बैंक में माओं के दूध को जमा करके खास प्रोसेसिंग के जरिए बैक्टीरिया मुक्त और स्टोरेज के मरहलों से गुजारा जाता है ताकि ये पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसकी शुरुआत न सिर्फ एक नया इनकलाब है इलाज की सहूलत के लिए, बल्कि नवजात बच्चों के भविष्य के लिए एक प्यार भरा तोहफा भी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।